फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबनाए हुर्मस को दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल, इलाक़ाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के ज़रिए हल के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अमरीका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शोबों पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमीरात पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका है। अगर कोई मुल्क अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं चाहता तो उसको डॉलर सिस्टम से निकालना होगा। जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। पाबंदियाँ और दबाव डालने के हरबे मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होते। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल, फरीक़ैन से समझदारी और तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। कहा मुतालिका सूरत हाल का करीब से जायज़ा लेंगे। चीन अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। आबनाए हुर्मस और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि आबनाए हुर्मस से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफसियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रीफ्यूलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी कर दिया। ईरानी वज़ीर मईशत सैयद अली मदनी ज़ादा ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो हमारी मालियाती शरियानें नहीं काट सकते। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर हमला, जहाज़ नाकारा हो गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। फौरी किसी माहौलियाती नुकसान या तेल के रसाव की इतला नहीं। आज डीजल की कीमत में ₹2.40 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.98 फ़ी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत ₹370.69 फ़ी लीटर मुकर्रर। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी जमातों ने मुश्तरका अपोजिशन पर इत्तफाक किया। मुश्तरका हिकमत अमली होगी। आज पहला कदम है और इससे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब ने फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में कानून साजी पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में घर से 13 साल के लड़के की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लड़का घर में मुलाजिम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी आबर आलूद रहने का इम्कान है। उधर दरिया सिंध में कालाबाग पर पानी के दबाव में कमी आ गई। निचले दर्जे के सैलाब से पानी की आमद कम होकर 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बिराज, तौसा, गुड्डू और सखर बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। MLO या किसी सरकारी अफसर की गफलत और कोताही की भी तहकीकात होंगी। शवाहिद छुपाने, तब्दील करने या केस में कवर अप के इल्ज़ामात का भी जायज़ा लिया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन 30 रोज़ में अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मीर रज़ा के लवाहिकीन जुडिशल कमीशन के क़याम को पहले ही सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। अहले खाना ने JIT के क़याम का मुतालबा किया है। इस दरख्वास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी।
मीर रजा कत्ल केस में हक़ाइक़ तक पहुँचने और रिपोर्ट मरतब करने के लिए जुडिशल कमीशन के पास 30 दिन होंगे। कमीशन तफ्तीश से मुतालिक पुलिस के किरदार और केस के दीगर पहलू देखेगा। तहकीकात में जो कोताहियाँ हुई मंजर आम पर आना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मुआवनत करेंगे। हुकूमत की तरजीह मीर रजा के अहल खाना को मुतमईन करना है। चाहे जिसने ये सफाक काम किया, जो मौत का बायस बना, वो मंजर आम पर आना चाहिए। कराची की अदालत ने मीर रजा कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दे दी। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया की फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अब तक किसी को मुलजिम नहीं बनाया। मुमकिन है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद शवाहिद पर दरख्वास्त गुजार को मुलजिम बनाया जा सकेगा। 28 जुलाई को 4:24 पर मीर रजा का आई क्लाउड एक्सेस हुआ है। हो सकता है कोई लिंक मिल जाए। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर अहमद की अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसीह कर दी। रावलपिंडी में घर के वॉशरूम में फंदा लगी लाश के केस का मुअम्मा। घर के गिरफ्तार मुलाजिम ने पुलिस तफ्तीश में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूला हिना जावेद के घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद का गला घोंटने और तशद्दुद करके कत्ल करने का एतराफ़ किया है। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि खातून का शौहर से झगड़ा हुआ तो मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने उन्हें बुलाया। हिना ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने खातून के शौहर के साथ मिलकर उसे पकड़ा, मज़ाहमत पर गला दबाया। पुलिस को खातून के ससुर ने इतला दी थी कि घर में चोर घुसाए हैं। पुलिस पहुंची तो वॉशरूम में हिना जावेद की लाश शावर से बंधी मिली थी। दूसरी जानिब मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म के निशान थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हिना जावेद कत्ल में वज़ीर कानून की मुआवनत की हिदायत कर दी। कहा, कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर ने कहा कि हिना जावेद ने NITV के प्रोजेक्ट में पार्लियामेंट में काम किया था। हिना जावेद के कत्ल पर तशवीश है। विमेन कॉकस का शुक्रिया जिन्होंने मामला उठाया। विमेन कॉकस को हर किस्म का ताउन फराहम किया जाएगा। इंसानी हुकूक और दाखिला कमेटी भी इस मामले को देखे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पुलिस हुकाम से तफसीलात मालूम की हैं। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली में नौमुंतखब 46 सरकार ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने अरकान से हल्फ लिया। इससे कबल 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात हुए। ख़वातीन की 5 मखसूस नशस्तों पर पीपल्स पार्टी की 2 और मुस्लिम लीग नून की 3 उम्मीदवार कामयाब। उलमा और मशाइख की नशस्त पर नून लीग के पीर मजहर सईद शाह और FIH हॉकी वर्ल्ड कप के क्लासिफिकेशन मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान अब 11वीं पोजीशन के मैच के लिए जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। राउंड 2 में अर्जेंटीना ने भारत को 3 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दे दी। भारत इवेंट में अब 7वीं पोजीशन के मैच में मेज़बान बेल्जियम के मद्देमुकाबिल होगी।